देखिए बच्चों, अब ये महीना अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर की शुरुआत हो गई और आपके पास बहुत कम समय बचे हैं, ठीक है। अब आप अपने काम से भागिए मत। अगर आप काम से अपने भागेंगे तो जाहिर सी बात है आपका परसेंटेज डाउन होगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए और स्पेशल रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और अगर आप अपने काम से भागेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होगा। अभी समय जो है, इस समय आपकी प्रिपरेशन की है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ही आप पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप अक्टूबर और नवंबर के मंथ में पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दिसंबर में आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में आपके वाइबा होंगे, आपके प्रैक्टिकल होंगे। उन दौरानों में आपके स्कूल में भाग दौड़ सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट करना है। अक्टूबर और नवंबर का मंथ जो है, अभी तक पीछे के देखें तो जुलाई, अगस्त और उसके पीछे चले जाएं तो मार्च अप्रैल में बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। बोर्ड के बच्चों की बात कर रहे हैं, कंपटीशन के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन के बच्चे लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन बोर्ड के बच्चे बीच बीच में अपनी फ्रिक्वेंसी को तोड़ देते हैं, अपनी मेहनत को नज़रअंदाज कर, चलो कल पढ़ लेंगे, चलो परसों पढ़ लेंगे, और यही करते करते आज उनका अक्टूबर महीना आ चुका है। अब अक्टूबर महीने में उनको अपनी इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है कि अक्टूबर नवंबर तक उनका मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाए और केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, साथ साथ इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। बचे सिलेबस को, जैसे हिंदी हो गया, इस सिलेबस को आप बाद में आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे पोर्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो बेटा इसमें आपका नुकसान होगा, और आपका नुकसान होगा तो आपके परसेंटेज डाउन होंगे। आप कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, इसके बाद भी आपका अगर परसेंटेज डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये कमियां आप में हैं, और अपनी कमियों को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपनी कमियों को दूर करिए, बहाने बंद करिए, बहाने को छोड़कर केवल 2 से 3 महीना आप स्टडी करिए। अगर आप 2 से 3 महीने स्टडी कर लेंगे तो वास्तव में आपका जो परसेंटेज होगा, आपकी जो प्रोसेस होगी, आपकी जो ग्रोथ होगा वो आगे होगा, ठीक है। अब बात आती है क्लास 10th की बात आती है, तो क्लास 10th में अगर हम बात करें तो क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले चैप्टर इम्पॉर्टेंट है रियल नंबर। रियल नंबर के बाद आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, समांतर श्रेणी, वास्तविक संख्याएँ, बहुपद और द्विघात समीकरण, और इसी के साथ साथ समांतर श्रेणी। ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसी इम्पॉर्टेंट चैप्टर में एक चैप्टर और आपका है जिसे हम कहते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल का चैप्टर बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं और वो भी अधिक नंबर के उठते हैं। 4 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न ट्रायंगल से ही उठते हैं। ट्रायंगल के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारे पोर्शन काट के निकाल दिए गए हैं, लेकिन जितनी हैं पोर्शन वो सारे सॉलिड पोर्शन हैं, आसान है। एक बार रिवीजन करिए, 2 बार रिवीजन करिए, और जितने चैप्टर का मैंने नाम लिया ये केवल 15 दिन में पढ़ाए जा सकते हैं। अगर 2 घंटा पर डे अगर मैथ पढ़ेंगे तो आप चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक, यानी ट्रिग्नोमेट्री और उसके एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोग, यहाँ तक चैप्टर को आप केवल 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद के चैप्टर को आप 15 दिन में, उसके बाद आपका बचता क्या है, वृत्त, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद आता है आपका ठोस का जो है। उसके बाद स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी आ जाती है। सांख्यिकी के बाद प्रायिकता आ जाता है। प्रायिकता बहुत छोटा है, बहुत छोटा पोर्शन है, लेकिन इससे क्वेश्चन उठते हैं। सांख्यिकी से भी अच्छे प्रश्न उठते हैं, अच्छे नंबर के प्रश्न उठते हैं। तो सांख्यिकी, त्रिभुज, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और सरफेस एरिया माने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन,
ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन चैप्टर को आप बार बार रिवीजन करिए, तैयार करिए। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति और त्रिभुज, ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। इन्हें ज़रूर पढ़िए, ज़रूर अपने कोचिंग ट्यूशन से, अपने क्लासेस से, अपने टीचर से इसके एक एक प्रश्न, वो प्रश्न कैसे बने हैं, पढ़कर अपने सिलेबस को लास्ट नवंबर तक ख़त्म कर दीजिए। अब बात आती है फिजिक्स में। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? तो फिजिक्स में क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ही सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ना है। कूलॉम्स लॉ के बाद आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप पढ़ेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ना है। इसके साथ आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा। शेष सिलेबस के बारे में अगर आपको फिजिक्स की पूरी सिलेबस की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पे आपको फिजिक्स की पूरी जानकारी देंगे। जिस टॉपिक को, जिस डेरिवेशन को, जिस विधि से, जितने आराम से आप पढ़ना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उस टॉपिक को आपको नेक्स्ट डे आपको उसी टाइप से, जिस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, उस टॉपिक को हम डिराइव करके आपको ज़रूर दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो।